नमस्कार, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज से मैं करंट अफेयर्स का सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूं, जो जनवरी से अब तक का मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स रहेगा। मैं इसको पार्ट वाइज बनाऊंगा, जैसे पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके वीडियो आपको मिलता रहेगा। और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स रहेगा और परीक्षा में 100% पूछे जाने की संभावना रहेगा, सिर्फ उसी प्रश्न को मैं इस वीडियो में इंक्लूड करूंगा। और यह जो करंट अफेयर्स का सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं ना, यह यूपी पुलिस कांस्टेबल, एसएससी, सीएचएसएल, आरपीएफ पुलिस, रेलवे, एनटीपीसी, बैंक आदि के लिए वरदान साबित होगा। और जब आप एग्जाम देंगे ना, तो देखना आपको एग्जाम में यहाँ से सभी क्वेश्चन को देखने को मिलेगा। और मैं सभी वीडियो का पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। और मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को आप लोग लाइक कीजिए, और चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मुझे और भी वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो यह वीडियो पार्ट 1 है। तो इसमें हम लोग देखते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 1 है, हाल ही में नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 26 जून को। तो इसमें देखिए, मैंने जो एक्स्ट्रा फैक्ट है इसको भी इंक्लूड किया है। इसका आप लोग पीडीएफ में पढ़ लेंगे। मैं इसको अगर पढ़ने लगूंगा तो यह बहुत ज्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन मैं लेता हूं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने उल्लास कार्यक्रम के तहत पूर्व कार्यात्मक साक्षरता हासिल की है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लद्दाख। अब देखिए, इसमें एक्स्ट्रा फैक्ट भी मैंने इंक्लूड किए हैं। जैसे देखिए, 2 समूचे महोत्सव लद्दाख में मनाया गया है। सियाचिन में तैनात होने वाली भारतीय सेना की पहली महिला चिकित्सा अधिकारी गीतिका कौल बनी है। विश्व के सबसे ऊंचे फाइटर एयरफील्ड का निर्माण लद्दाख में किया जाएगा। लद्दाख के सी बकथान फल को जीआई टैग मिला है। ऐसे ही मैंने एक्स्ट्रा फैक्ट इस वीडियो में इंक्लूड किए हैं। तो आप लोगों को पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप प्राप्त कर सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन मैं लेता हूं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में बाढ़ राहत शिविरों ने बच्चों के लिए स्कूल इन ए बॉक्स किट दी जाएगी? तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, असम। तो देखिए, असम के जो राहत में प्रधानमंत्री मोदी ने लाचित बोरफुकन की 125 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ने वाली सेला टनल का उद्घाटन किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने गुवाहाटी में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के 4थे संस्करण का उद्घाटन किया है। यह सभी इंपोर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट हैं, इसको आप लोग देख लीजिएगा। अब अगला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वनडे में लगातार शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी है? तो इसका आंसर आप लोग देते रहिएगा अपने मन से। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्मृति मंधाना। अब अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के खिलाड़ी डेविड वार्नर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, ऑस्ट्रेलिया के वह है डेविड वार्नर। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में फ्रैंक डकवर्थ का निधन हो गया है, वह कौन थे? तो वह थे ऑप्शन नंबर सी, सही हो जाएगा, सांख्यिकीविद। अब अगला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य मंत्रिमंडल ने मंत्रियों के आयकर भुगतान की सरकारी व्यवस्था समाप्त कर दी है? तो इसका आंसर आप लोग देते रहिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश सरकार ने। अब देखिए, मध्य प्रदेश के बारे में हम लोग देख लेते हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने सभी जिलों में एक पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना को मंजूरी दी है। न्यायमूर्ति सत्येंद्र सिंह को मध्य प्रदेश का लोकायुक्त नियुक्त किया गया है। आप लोगों को पीडीएफ मिल जाएगा, आप लोग वहां से आप लोग पढ़ सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा बैंक FY25 में 200 नए ब्रांच खोलेगा? तो इसका आंसर आप लोग देते रहिएगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कोटक बैंक ने। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में T20 में 200 छक्के लगाने वाले पहले बल्लेबाज कौन बने हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रोहित शर्मा। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की पहली महिला मीडिया ने वैश्विक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पुरस्कार जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सोमालिया के जो हैं। अब अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ब्रिक्स गेम्स 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 29। अब अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन लोकसभा अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं? तो इसका आंसर आप लोग देते रहिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ओम बिरला। अब अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन नहीं, एक एक्स्ट्रा फैक्ट भी हम लोग देख लेते हैं।
सुधाकर राव पापा को बीएसएनएल में निदेशक नियुक्त किया गया है। आगे भी इसी तरह से जो एक्स्ट्रा फैक्ट है, ये सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा, आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अगर मैं इन सभी एक्स्ट्रा फैक्ट को पढ़ाने लगूंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, क्वेश्चन बहुत ज्यादा हैं। तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, हाल ही में कौन एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के एमडी और सीईओ नियुक्त हुए हैं? तो इसका आंसर आप लोग देते रहिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नवीन चंद्र झा। अब ये वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। अब अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार भारत में संपीड़ित बायोगैस उत्पादन में कौन शीर्ष पर है? तो इसके ऑप्शन इस प्रकार हैं, इसका आंसर आप लोग अपने मन से एक बार जरूर देते रहिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश। अब अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस कब मनाया गया है? तो इसके ऑप्शन इस प्रकार दिए गए हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 25 जून को। अब अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ भारत ओलंपिक अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया गया है? तो इसका आंसर आप लोग देते रहिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गांधीनगर। अब अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की विधानसभा ने राज्य का नाम बदलने का प्रस्ताव पारित किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केरल राज्य ने अपना जो नाम है वह बदलने की प्रस्ताव पारित कर दिया गया है। अब अगला इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। ये सभी जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा। अब अगला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, हाल ही में किसे भारत के पहले एआई विश्वविद्यालय में कुलपति नियुक्त किया गया है? तो इसके ऑप्शन इस प्रकार हैं, आप लोग इसका आंसर देते रहिएगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, साइमन मार्क। अब अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का दर्जा दिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, श्रीनगर। श्रीनगर जो है उसको वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का दर्जा दिया गया है। अब अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सभी जिलों में एक पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना को मंजूरी दी है? तो इसके ऑप्शन इस प्रकार हैं, इसका आंसर आप लोग देते रहिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश। अब अगला हम लोग एक्स्ट्रा फैक्ट को देखेंगे। जैसे देखिए, इसमें दिया है न्यायमूर्ति सत्येंद्र सिंह को मध्य प्रदेश का लोकायुक्त नियुक्त किया गया है। ऐसे ही सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ है, मध्य प्रदेश की कैबिनेट ने रानी दुर्गावती अन्न प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी है। अब अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने सरकार को 6959 करोड़ रुपए का लाभांश दिया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एसबीआई बैंक ने। अब एसबीआई बैंक से रिलेटेड इसमें देखिए इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। अब अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने राष्ट्रीय स्टॉप डायरिया अभियान 2024 का शुभारंभ किया है? तो इसका आंसर आप लोग देते रहिएगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जेपी नड्डा ने। अब इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। अब अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सरकार ने किसे न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी का सीएमडी नियुक्त किया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गिरिजा सुब्रमण्यम। ये एक्स्ट्रा फैक्ट है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। अब अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चांद के अंधेरे हिस्से से मिट्टी लाने वाला पहला देश कौन सा बना है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चीन। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, हाल ही में 64वीं अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन परिषद की बैठक कहाँ हुई है? तो इसका ऑप्शन इस प्रकार है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नई दिल्ली में। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, हाल ही में किसे राज्यसभा में सदन का नेता नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, जगत प्रकाश नड्डा को। अब अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन एचडीएफसी ईआरजीओ जनरल इंश्योरेंस के एमडी और सीईओ बने हैं? तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, अनुज त्यागी। यह इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। अब अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल ने गेटवे टू द सी हिस्टोरिक पोर्ट्स एंड डॉक्स ऑफ मुंबई रीजन नामक पुस्तक का अनावरण किया है? तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र। अब अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 23 जून को। अब अगला क्वेश्चन है, हाल ही में डोपिंग रोधी नियम के उल्लंघन के लिए नाडा ने किसे एक बार फिर निलंबित किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बजरंग पूनिया को। अब अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भूमिगत कोयला गैसीकरण के लिए भारत की पहली पायलट परियोजना कहाँ शुरू की गई है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, झारखंड में। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। अब अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एनटीए के
नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, प्रदीप सिंह खरोला। अब अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व के सबसे पुराने दीमक के टीले कहाँ पाए गए हैं? तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, दक्षिण अफ्रीका में। अब अगला क्वेश्चन है, हाल ही में यूनेस्को की सूची में भारत का पहला साहित्यिक शहर कौन सा बना है? तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, कोझिकोड। अब अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ विश्व का पहला एशियाई किंग वल्चर प्रजनन केंद्र स्थापित किया जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले में। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स में जीत हासिल की है? तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, मैक्स वर्स्टम्पन ने। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ओबीसी के लिए आरक्षण को बढ़ाया है और क्रीमी लेयर की आय सीमा में वृद्धि की है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हरियाणा राज्य सरकार ने। इसका इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। अब अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सोनी पिक्चर्स के एमडी और सीईओ बने हैं? तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, गौरव बनर्जी। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय सेना ने कहाँ खालूबार युद्ध स्मारक खोला है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लद्दाख में। यह इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय सेना का अगला उप प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एनएस राजा सुब्रमणी। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश में अपना नया वाणिज्य दूतावास खोलने की घोषणा की है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बांग्लादेश में। इसका जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। अब अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे उपभोक्ता विभाग में निदेशक नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, मृणाल कुमार दास। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में रहा मुगल किला किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक राज्य में। यह इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। अब अगला क्वेश्चन है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस कब मनाया गया है? तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, 23 जून को। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ के वैज्ञानिकों ने अवरक्त लाइट को दृश्यमान बनाने के लिए उपकरण विकसित किया है? तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सी राज्य सरकार भर्ती परीक्षा आयोजित करने के लिए नई नीति लाएगी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश। इसमें बहुत ज्यादा पेपर लीक हुआ है। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने T20 वर्ल्ड कप की पहली हैट्रिक ली है? मतलब T20 वर्ल्ड कप में पहली हैट्रिक कौन सा गेंदबाज ने लिया है? तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, पैट कमिंस ने। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक को APY कार्यान्वयन के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है? तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक ने। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार 2023 में भारत में FDI में कितने प्रतिशत की गिरावट आई है? तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, 43%। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में लक्ष्मीकांत दीक्षित का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, पुजारी। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे BEL के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, मनोज जैन को। और यह इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार ने स्वास्थ्य क्षेत्र को बेहतर बनाने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, ADB को। अब अगला क्वेश्चन है, ADB जो है वह एशियाई विकास बैंक है, जिसको ADB कहते हैं। इसकी स्थापना 1966 में की गई थी और इसका मुख्यालय मनीला, फिलीपींस में है। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। हाल ही में कौन सा देश 2036 ओलंपिक की मेजबानी के लिए दावेदारी करेगा? इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, भारत। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। यह वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के तट पर मोतियों के लिए प्रसिद्ध 4वीं सदी का एक खोया हुआ शहर खोजा गया है? तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, UAE। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने
IMC चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, संजय मारीवाला। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में MSDE ने कृषि कौशल को बढ़ावा देने के लिए किस देश के साथ साझेदारी की है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑस्ट्रेलिया। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस कब मनाया गया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 21 जून को। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। हाल ही में किस IIT के छात्र कलश गुप्ता ने विश्व की सबसे बड़ी कोडिंग प्रतियोगिता जीती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, IIT दिल्ली। और अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत किस देश के नागरिकों के लिए ई-मेडिकल वीजा शुरू करेगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बांग्लादेश। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। यह इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने FTI TTP का उद्घाटन किया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अमित शाह ने। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने UPI सक्षम रुपए वेब क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, फेडरल बैंक ने। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में हेमिस महोत्सव 2024 कहाँ आयोजित किया गया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लद्दाख में। यह इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने फिलिस्तीन को आधिकारिक तौर पर मान्यता दी है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आर्मेनिया ने। यह इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश ने समुद्री बचाव समन्वय केंद्र शुरू किया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, श्रीलंका। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ राष्ट्रीय योग ओलंपियाड 2024 का उद्घाटन किया गया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मैसूर में। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन भारत का 9वां सबसे बड़ा सी फूड एक्सपोर्टर बना है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, UAE। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व संगीत दिवस कब मनाया गया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 21 जून को। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भर्तृहरि महताब को। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ब्रिक्स गेम्स 2024 का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रूस में। यह इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। रूस ने 2024 ब्रिक्स की अध्यक्षता संभाली है। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने वर्ल्ड फूड इंडिया 2024 के लिए वेबसाइट और ऐप लॉन्च की है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, चिराग पासवान ने। अगला क्वेश्चन अब हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने हिजाब और अन्य इस्लामी परिधानों पर प्रतिबंध लगाने वाला विधेयक पारित किया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ताजिकिस्तान ने। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के जंगम जिले में ZSI द्वारा नई ईल प्रजाति खोजी गई है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ओडिशा राज्य में। यह इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में लिथियम की तलाश में जुटी कोल इंडिया किस देश की कंपनी के साथ मिलकर अर्जेंटीना में खोज करेगी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अमेरिका में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में डोनाल्ड सदरलैंड का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो वह एक अभिनेता थे। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन भारत का चौथा सबसे बड़ा निर्यात बाजार बना है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ब्रिटेन। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के 5400 से अधिक शरणार्थी मणिपुर के नागा जिले में शरण चाहते हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, म्यांमार। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में NHAI ने AL का उपयोग करके सड़क सुरक्षा बढ़ाने के लिए किसके साथ समझौता किया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, IIT दिल्ली। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा एयरलाइन मार्केट बना है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भारत। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। यह इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। हाल ही में विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाया गया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 20 जून को। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कैबिनेट ने किस राज्य के वधावन में एक प्रमुख
बंदरगाह के विकास को मंजूरी दी है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में T20 में दूसरे सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने हैं? तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, संदीप लामिछाने। यह नेपाल के क्रिकेटर हैं। इसके इंपोर्टेंट फैक्ट हम लोग देख लेते हैं, यह एग्जाम में 100% आएगा। नेपाल के स्पिनर संदीप लामिछाने T20 इंटरनेशनल में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले दुनिया के दूसरे गेंदबाज बन गए हैं। संदीप ने 54 T20 इंटरनेशनल मैच में अपने 100 विकेट पूरे किए हैं। उन्होंने ICC T20 विश्व कप 2024 में बांग्लादेश के खिलाफ खेले गए एक मैच में यह उपलब्धि प्राप्त की है। सबसे तेज 100 विकेट लेने का रिकॉर्ड अफगानिस्तान के राशिद खान के नाम है, जिन्होंने 53 मैच में अपने 100 विकेट पूरे किए थे। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। हाल ही में 112वां अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जिनेवा में। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। हाल ही में किस राज्य के हाई कोर्ट ने 65% आरक्षण के फैसले को रद्द किया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बिहार। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। हाल ही में किस देश ने ईरान रिवोल्यूशनरी गार्ड्स को आतंकवादी समूह के रूप में सूचीबद्ध किया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कनाडा। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन सी बनी है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, NVIDIA। और अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में डेविड जॉनसन का निधन हुआ है, वह कौन थे? वह क्रिकेटर थे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, स्वीडन। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कैबिनेट ने किस हवाई अड्डे के विस्तार को मंजूरी दी है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वाराणसी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन इंडियन रग्बी टीम के कोच बने हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वैशाले सेरेवी। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे UNHCR का वैश्विक सद्भावना राजदूत नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, थियो जेम्स। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय टेनिस टीम ने ब्रिक्स खेलों में कौन सा पदक जीता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कांस्य। और अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में संघर्ष और यौन हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 19 जून को। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। लेकिन देखिए, ये सब इंपोर्टेंट दिवस है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। आपको PDF प्रोवाइड कर दिया जाएगा, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर PDF प्राप्त कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ मालाबार नदी महोत्सव 2024 का आयोजन किया जाएगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, केरल में। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। यह इंपोर्टेंट फैक्ट है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने अधिकतम पवन ऊर्जा स्थापित क्षमता के लिए पुरस्कार जीता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गुजरात। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने अप्रवासियों को नागरिकता देने के लिए नए प्लान की घोषणा की है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अमेरिका। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। यह इंपोर्टेंट फैक्ट है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ के सेना के रिचर्ड एंड रेफरल अस्पताल में एक अत्याधुनिक त्वचा बैंक खोला गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नई दिल्ली। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बान जलवायु सम्मेलन 2024 कहाँ संपन्न हुआ है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जर्मनी में। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के सबसे मूल्यवान सेलिब्रिटी ब्रांड कौन बने हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विराट कोहली। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार में कहाँ नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन किया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राजगीर में। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। यह इंपोर्टेंट फैक्ट है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। अब अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पी थंकपन नायर का निधन हुआ है, वे कौन थे? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वह इतिहासकार थे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में धनलक्ष्मी बैंक ने किसे प्रबंध निदेशक बनाया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अजीत कुमार केके को। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश का परमाणु शस्त्रागार बढ़कर भारत से 3 गुना हो गया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, चीन। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वीवो कहाँ भारत का सबसे बड़ा मोबाइल फोन विनिर्माण संयंत्र खोलेगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ग्रेटर नोएडा में।
और अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला दक्षिण पूर्व एशिया का पहला देश कौन सा बना है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, थाईलैंड। और अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पेटीएम ने किसे गैर कार्यकारी स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राजीव अग्रवाल को। और अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नीरज चोपड़ा ने पाओ नरमी खेलों में कौन सा पदक जीता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्वर्ण पदक। और अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे कब मनाया गया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 18 जून को। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। यह इंपोर्टेंट दिवस है, इसको आप लोग देख लीजिएगा, आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2024 कहाँ आयोजित किया जाएगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, श्रीनगर में। और अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विदेश मंत्रालय ने किस बैंक के साथ ई माइग्रेट के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एसबीआई। और अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। यह इंपोर्टेंट फैक्ट है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने नॉटिंघम ओपन का खिताब जीता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, केटी बॉल्टर ने। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रवासियों के लिए भारत का सबसे महंगा शहर कौन सा बना है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मुंबई। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के क्रिकेटर लाकी फर्गुसन ने T20 वर्ल्ड कप में 4 मेडन ओवर का रिकॉर्ड बनाया है? तो वह न्यूजीलैंड के हैं। इसमें देखिए दो ऑप्शन दे दिया गया है, वह न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हैं। ऑप्शन ए और ऑप्शन सी दोनों सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आरबीआई ने किस सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पूर्वांचल सहकारी बैंक का। और अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस हाईकोर्ट ने ट्रांसजेंडरों के लिए 1% नौकरी आरक्षण का आदेश दिया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कलकत्ता। और अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में हरपाल सिंह बेदी का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वह पत्रकार थे। और अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे अंतर्राष्ट्रीय टेलीविजन अकादमी का सदस्य चुना गया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अनुराग बत्रा को। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ के युवा समूह ने मियावाकी पद्धति से लघु वन बनाया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रायपुर में। और अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ छतरगला टनल बनाया जाएगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जम्मू कश्मीर में। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार मिला है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, विनोद गणात्रा को। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में डेविड बीज ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है, वे किस देश के लिए खेलते थे? तो वह थे नामीबिया। नामीबिया एक देश है जो क्रिकेट खेलता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस कब मनाया गया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 17 जून को। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। यह महत्वपूर्ण दिवस है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एस्टोनिया शीर्ष पर रहा है। और अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में इजराइल की नौसेना को किस देश से एक नया लैंडिंग क्राफ्ट मिला है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अमेरिका। और अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। यह इंपोर्टेंट फैक्ट है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के ली जी जिया ने ऑस्ट्रेलिया ओपन बैडमिंटन चैंपियन का खिताब जीता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मलेशिया देश के हैं वो। अब अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने सौर घूर्णन का नया पैटर्न खोजा है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, चीन। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा गांधी सागर वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यह इंपोर्टेंट फैक्ट है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच सीधी अंतर्राष्ट्रीय उड़ान सेवा शुरू हुआ है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कंबोडिया। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने बच्चों की किताब द एडवेंचर ऑफ एड ए मम्मा एंड फाइंड्स ए होम का विमोचन किया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी,
आलिया भट्ट ने। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल पर भारतीय रेलवे ने पहला ट्रायल रन पूरा किया है, यह किस नदी पर है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चिनाब नदी पर। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास तरंग शक्ति की मेजबानी करेगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भारत। यह इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। अब अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के किसान सिद्धेश साकपुरे को यूएन एजेंसी ने भूमि नायक नामित किया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एक्सरसाइज रेड फ्लैग 2024 का दूसरा संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यूएसए। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे साहित्यिक अकादमी युवा पुरस्कार 2024 प्रदान किया जाएगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गौरव पांडे को। और अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अपना डीप सी मिशन करने वाला छठा देश कौन सा बना है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भारत। तो यह था इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। इसको आप लोग एक बार रिवाइज कर लीजिएगा और इसका पीडीएफ मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पे नया है तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो पार्ट 2 जल्द ही आएगा।